हेलो आर्मीज, ये भी री-अपलोडेड पार्ट ही है। 14 एंड 15 पार्ट मैंने एक में ही ऐड कर दिया है। इस पे भी प्लीज 500 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स कर देना प्लीज। जेके भी ते को बैक हग करके सो जाता है एंड सुबह जेके का नींद पहले खुलता है एंड वो ते को उसके साथ ऐसे बिना कपड़ों के देख के शॉक्ड हो जाता है। व्हाट? ते यहाँ मेरे साथ कैसे? क्या रात में हम दोनों इंटीमेट हुए थे? ओह गॉड, मुझे कल रात नशा करके घर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मैंने क्या क्या किया ते के साथ। आई होप वो ठीक होगी एंड मेरा बेबी भी। फिर जेके खुद वॉशरूम जाता है फ्रेश होने एंड वॉशरूम से आके ते को बुलाता है। ते, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये उठ क्यों नहीं रही? फिर जेके ब्लैंकेट को ते के ऊपर से हटा देता है एंड बेडशीट पे ब्लड देख के डर जाता है कि कैसे हुआ? ब्लड कैसे? ओह गॉड, ते ठीक तो है ना? फिर जेके ते की सर अपनी गोदी में रखता है एंड उसके फेस को अपने हाथों से कप करता है। ते ते बेबी उठो, अपनी आंखें खोलो लव, प्लीज। आई एम सो सॉरी ते, मैंने जानबूझ के नहीं किया। जेके के आंखों से आंसू आने लगता है एंड वो बहुत डर गया था। फिर जेके ने डॉक्टर को जल्दी से फ़ोन किया एंड सब बोला एंड रिक्वेस्ट किया ताकि डॉक्टर जल्दी से उसके घर आ जाए ते को चेक करने। एंड फिर जेके ते को क्लीन करता है एंड बेडशीट चेंज कर देता है और ते को कपड़े पहना के दूसरे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं एंड ते की चेकअप करते हैं। डॉक्टर, ते और हमारा बेबी ठीक तो है ना? मिस्टर जियान, वो दोनों ही ठीक है, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन मिसेस ते की बॉडी अभी भी बहुत वीक है, तो प्लीज़ आप कोशिश करना ताकि उनके ऊपर वैसा कोई प्रेशर ना डाले एंड आप उनके खाने पीने का ख्याल रखना। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यस डॉक्टर, मैं समझ गया। फिर ऐसा नहीं होगा एंड मैं ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, यहाँ तुरंत आने के लिए। इट्स माई ड्यूटी मिस्टर जियान। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, आप मिसेस ते को खिला देना टाइम टू टाइम। ओके ओके डॉक्टर, श्योर। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है एंड जेके ते के फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस देता है। आई एम सॉरी लव, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम बस ठीक हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर जेके नीचे किचन में जाता है ब्रेकफास्ट बनाने। फिर ते थोड़ा मूव करती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? फिर ते बेड से उठने की कोशिश करती है। मेरी बॉडी, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। फिर ते लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है बट वो सोफे पे ही बैठ जाती है पेन की वजह से। मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी, बट मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही। फिर ते अपनी आईज क्लोज करके सोफे पे ही लेट जाती है और उसे रात की सब चीज़ें याद आने लगता है। जंगकुक कहाँ है? मेरा पेट। फिर जेके किचन से भाग के आता है ते की आवाज़ सुन के। तो ते, बेबी तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ बेड पर रेस्ट लो, मैं खाना लेके वही आता हूँ। अब तुम ठीक हो क्या? या दर्द हो रहा है? आई एम सॉरी ते, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो तुमने एक बार भी मेरा बात नहीं सुना। अगर मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? तुम सच में बहुत बुरे हो। फिर ते रोने लगती है। फिर जेके ते का हाथ अपने हाथों में लेता है।
आई एम सॉरी लव, बट मैं अपने होश में नहीं था। आई प्रॉमिस ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मत रो। मैंने डॉक्टर को बुलाया था, उन्होंने बोला कि हमारा बेबी ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी। फिर जेके ते को हक कर लेता है एंड उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। आई हेट यू। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे सच बता दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जंको? क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों तुम मुझे इतना हर्ट कर रहे हो? ते जेके को खुद से दूर नहीं करती क्योंकि उसमें अब इतना हिम्मत नहीं है कि वो जेके को पुश कर सके, और इसीलिए वो जेके की बाहों में ही रोते रोते बोलती है, अगर तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते तो हर्ट भी मत करो ना। क्यों मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो? जेके ते को और कस के हग करता है एंड ते के बैक को रब करता है ताकि ते शांत हो जाए। मैं तुम्हें प्यार दूंगा बेबी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक चांस दे के देखो। मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करूंगा। मैं सच में बदल गया हूँ। वाओ, सो रोमांटिक। इतनी अच्छी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। आई मीन ड्रामा। फिर ते जल्दी से जेके से दूर हो जाती है। ते को लग रहा था कि जेके फिर से आयु के सामने ते को डांटेगा। व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना कि अपना ये चेहरा फिर कभी मुझे मत दिखाना। तो फिर से क्यों बेशर्मों की तरह यहाँ पे आ गई हो? यू आर अ चीटर, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। जंगकुक, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। तुम मेरे BF हो, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। इतने सालों से तुमने मुझे चीट किया, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। हाँ जंगकुक, इतने साल हो गए, क्या तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं है? एंड मैं चीटर नहीं हूँ। जंगकुक डार्लिंग, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और तुम्हें उस लड़की पे बिलीव है जो तुम्हें बेबी दे रही है? एंड तुम जेके को माफ कर दोगी क्या? इतने सब होने के बाद भी तुम्हें तो समझ है ना? फिर अभी तक जेके के बेबी को कैरी क्यों कर रही हो? जस्ट शट अप एंड गेट आउट। ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम्हें किसने परमिशन दिया कुछ भी बोलने का? एंड मैं तुम्हें जरा भी बिलीव नहीं करता। तुम चीटर हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं। इतना हर्ट बिना किसी वजह के। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, चली जाओ यहाँ से। तुम मुझसे भड़काओ मत, समझी? अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगा। जंगकुक, देख लेना एक दिन तुम मुझ पे ही बिलीव करोगे। तुम खुद मुझे जीएफ बनाओगे फिर से। अभी मैं जा रही हूँ, बाद में तुमसे मिल जाऊँगी, ओके? ऐसा कभी नहीं होगा। गेट आउट। फिर आयु यहाँ से चली जाती है एंड जेके अपने सर को पकड़ के सोफे पे बैठ जाता है, हेड को नीचे करके। आई कांट बिलीव, इतने साल मैंने इस चीटर लड़की पे वेस्ट किए। गॉड, उसने सही बोला। मैं क्यों तुम्हारा बेबी कैरी करूं, जबकि तुमने मुझे बस हर्ट ही किया है। मैं मानता हूँ कि सब गलती मेरा ही था, बट हमारे उस मासूम बेबी की क्या गलती है इसमें? मेरी वजह से तुम इसको क्यों बोझ समझती हो? वो तो तुम्हारी भी बेबी है ना, उसे भी तो हक है जीने का। प्लीज़ उसको कोई हार्म मत पहुंचाओ, आई बेग यू। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरा ही है। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी हर बात मानी। फिर ते सोफे से उठ के अपने रूम में जाने लगती है, बट वो चलते चलते गिर जाती है। आह, ते संभाल के, तुम्हारी बॉडी अभी भी वीक है, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। फिर जेके ते को अपने गोदी में कैरी करके अपने रूम में लेके जाता है। थैंक यू सर। फिर जेके ते को बेड पे बिठा देता है। ते प्लीज़, सर नहीं, कुकी बुलाओ। सॉरी सर, अब मैं आपको कुकी नहीं बुला सकती, मेरा कोई हक नहीं है, आप मेरे सर हो। ये बोल के ते ब्लैंकेट में अपने आप को हाइड करके आइज क्लोज कर लेती है। समझ गया ते। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है किचन में ते के लिए ब्रेकफास्ट बनाने अपने हाथों से। ते, तुम मुझे कब तक रिजेक्ट करोगी? कब तक मुझे इग्नोर करोगी? मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। आई रियली लव यू। जेके ते के लिए ब्रेकफास्ट बना के ऊपर कमरे में ही लेके जाता है। ते उठ जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, इसे खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ते, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए है, इसे खाओ, वरना बेबी हेल्दी नहीं होगा और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकता है।
अब उठो और खाओ। बोला ना भूख नहीं है तो क्यों खाओ? ते खा लो वरना मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो। फिर जेके प्लेट को टेबल पे रख देता है और ते के ऊपर से ब्लैंकेट हटा के उसे बेड पे बिठा देता है। तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मेरा मन नहीं है खाने का। तुमने ही बोला ना तुम्हें जो करना है करो, एंड खाना तो पड़ेगा ही तुम्हें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता अब। चुपचाप खाओ इसे, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। मैं तो खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, अब चुप करो। फिर जेके ते को अपने हाथों से खिलाने लगता है, बट ते मुंह नहीं खोलती। हाँ, फिर जेके जल्दी से ते के मुंह में खाना डाल देता है। अब चुपचाप खाओ। ते खाना खाते खाते ही जेके को मारने लगती है। क्यों? तुमने किस कैसे किया मुझे? मार डालूंगी मैं तुम्हें आज अपने लिप्स से। एक और चाहिए क्या? तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। जल्दी खाओ वरना एक और किस करूंगा। अगर किस नहीं चाहिए तो जल्दी खाओ। फिर ते जेके से खाने का प्लेट ले लेती है और गुस्से में खाना खाने लगती है। गुड बेबी। अपना मुंह बंद करो, समझे? हाँ हाँ ओके, जल्दी फिनिश करो। हम आज शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम्हें 5 मंथ्स हो गया ना, और तुम मोटी होती जा रही हो बिना कुछ खाए। अपना मुंह बंद रखो तुम। और तुम्हें तुम्हारे कपड़े अच्छे से फिट भी नहीं आ रहा, तो हम आज शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमें जाना चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। अब चुप। ते अपना खाना फिनिश कर लेती है और बेड पे लेट जाती है दोबारा से। उठ जाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है। पर मुझे नहीं जाना ना। क्यों, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो तो तुम्हें खुद पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब क्या हुआ है तुम्हें? पेट दर्द है? रात में क्या किया था तुमने, याद नहीं है क्या? ओ आई सी। ते तब मैं ड्रंक था एंड तुम हॉट दिख रही थी, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद को। शट अप, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं चल सकती। मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊंगा। कभी नहीं, मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा और मैं भी जिद्दी हूँ, तुम्हें लेके ही जाऊंगा। फिर जेके ते को कैरी करके बाथरूम लेके जाता है। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ओके? अगर खुद से नहीं होना तो मैं कर दूंगा। नो नो, मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। ओके। फिर जेके वहाँ से चला जाता है और ते अपने कपड़े निकाल के टब में रिलैक्स करती है, क्योंकि उसे हॉट वाटर में अच्छा लग रहा था। उसने रात में मेरा बोन तोड़ दिया। तभी जेके बाथरूम में आता है ते के कपड़े लेके। जाओ यहाँ से। रिलैक्स बेबी, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। ते जेके के ऊपर पानी फेंकने लगती है। अरे क्या कर रही हो? रुक जाओ, मैंने ऑलरेडी शावर ले लिया है, मेरे कपड़े क्यों खराब कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, निकल जाओ जल्दी। फिर जेके जल्दी से वहाँ से चला जाता है। पागल आदमी, तुम हो पागल औरत। कपड़े देने आया था मैं, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। तुम बोल सकते थे ना, बाहर से मैं ले लेती। तुमने ही थोड़ी देर पहले बोला था ना कि तुम चल नहीं पा रही हो, तो मैं अंदर आ गया। हाँ तो इसका मतलब तुम अंदर आ जाओगे क्या? फिर जेके दोबारा से बाथरूम में आता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। हाँ, फिर से जेके भी दे के साथ टब में आ जाता है अपने कपड़े निकाल के। तो तुम जाओ यहाँ से अभी। क्यों जाऊँ मैं? तुमने मुझ पे पानी क्यों डाला? जाओ, मैंने कुछ नहीं पहना है। मैंने भी नहीं पहना, और मैं कोई तुम्हारे लिए अनजान नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो चुपचाप बैठी रहो। बट तुमने तो अंडरवेयर पहना है ना, मैंने नहीं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे भी निकाल दूँ? ते अपने फेस पे हाथ रख लेती है। निकल जाओ यहाँ से बेशर्म कहीं के। तुम इतना ही बोल रही हो तो निकाल देता हूँ, फिर तुम्हें भी शाय होने की जरूरत नहीं होगा, हम दोनों ही फिर नेकेड होंगे। ते जेके के हाथ पकड़ लेती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इतने पास मत आओ वरना बहुत कुछ हो जाएगा, एंड फिर तो सच में मुझे तुम्हें कैरी करके ले जाना पड़ेगा बाहर। तो तुम पागल हो एक नंबर के। ते जेके का हाथ छोड़ देती है और पीछे जाने लगती है, बट जेके उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है एंड ते के बैक जेके के चेस्ट से टच हो रहा था। छोड़ो मुझे अभी। नहीं, अभी नहीं। जेके ते की टमी पे हाथ फिराने लगता है और उसे कंफर्ट देने लगता है, एंड ते को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था और जेके के हाथ फिराने से उसे आराम मिल रहा था। तुम्हें अच्छा लग रहा है? ओके, रिलैक्स बेबी। ते अपना सर जेके के चेस्ट पे रख लेती है
और आइज क्लोज कर लेती है। आई लव यू बेबी। क्या तुम नहीं बोलोगी आई लव यू टू? आई हेट यू। लव यू टू बेबी। मैंने हेट बोला है, मुझे तो लव सुनाई दिया। फिर ते कुछ नहीं बोलती और जेके अब अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाने लगता है, बट ते उसका हाथ पकड़ लेती है। सोचना भी मत, मैं ऑलरेडी पेन में हूँ, मैं उसे गायब कर दूंगा, डोंट वरी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हो उस पर ही ध्यान दो। अच्छा ओके, वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारा बेबी बॉय होगा या गर्ल? आई डोंट नो। चलो एक बेट लगाते हैं। कैसी बेट? अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं जीतूंगा और अगर बेबी गर्ल हुई तो तुम, ओके? एंड अगर मैं जीता तो मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दे सकता हूँ, एंड अगर तुम जीती तो हम एक और बेबी लाएंगे। व्हाट? चुप करो, मुझे कोई बेट नहीं लगाना तुमसे। क्यों? दिखता रैबिट जैसा है और हरकतें लोमड़ी वाली। मेरे जीतने का भी क्या फ़ायदा जब पनिशमेंट मुझे ही मिलने वाली है। मेरा हो गया है, मैं जा रही हूँ। जेके ते को कैरी करके बेडरूम में लेके आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। बाय द वे, तुम ऐसे भी काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। वाटर की ड्रॉप्स तुम्हारे बॉडी में मोतियों की तरह चमक रहा है। ते ये सुन के शाय हो जाती है और अपने आप को ब्लैंकेट में हाइड कर देती है, एंड जेके खुद कपड़े चेंज करके ते के लिए सूटेबल क्लॉथ्स लाता है। बेबी, अब ब्लैंकेट हटाओ और ये लो कपड़े पहनो। पहले तुम यहाँ से जाओ। क्यों बेबी? मैंने ऑलरेडी तुम्हें देखा है, तो अब क्यों जाऊँ मैं? बस जाओ यहाँ से, फिर मैं कपड़े पहनूंगी। मतलब अगर मैं नहीं जाऊँगा तो तुम कुछ भी नहीं पहनोगी? फिर जेके ते के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और उसे कपड़े पहना देता है और उसके हेयर को भी टॉवल से ड्राई करने लगता है। तुम्हें अब बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है, ओके? एंड मैं छुट्टी ले रहा हूँ ऑफिस से जब तक हमारा बेबी नहीं आता। बट क्यों? आपका काम? चुप करो। फिर जेके ज़मीन पे बैठ जाता है और ते के हाथों को होल्ड करता है। आई एम सो सॉरी ते, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना? और मेरे काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम और हमारा बेबी है। ते यू नो व्हाट, मैं एकदम स्टूपिड हूँ कि ऐसे हालत में भी मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है। आई एम सो सॉरी। तुम्हें शायद अब मुझसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई नो, बट अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं मर जाऊँगा, बट तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज़ उठ जाओ ज़मीन से। नहीं ते, मुझे यहीं पे रहना है। ते प्लीज़ एक चांस दे दो, प्लीज़। मैं फिर कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। सॉरी आई कांट, मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ते ठीक है ते, तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी, आई नो। फिर ते कुछ नहीं बोलती। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो चलते हैं शॉपिंग पे। आज तुम्हें जो जो चाहिए वो सब ले लेना। बट मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। ते प्लीज़ सर नहीं बोलो ना। आई लाइक यू, आई लव यू एंड यू आर माई वाइफ, सो प्लीज़ डोंट कॉल मी सर। बट ये आप ही ने बोला था ना मुझे कि मैं आपको सर बुलाऊं। बट अब मैं ही बोल रहा हूँ ना कि मत बुलाओ, तो क्यों बोल रही हो? प्लीज़ सर जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, बट मैं तुम्हें लेके जाऊंगा और तुम्हें जाना होगा। सो नाउ लेट्स गो। फिर जेके ते को कैरी करके कार तक लेके आता है एंड उसे फ्रंट सीट पे बिठा के खुद ड्राइविंग वाली सीट पे बैठ जाता है। मुझे नहीं जाना, तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? अच्छा तो ये बताओ, जो ये तुम्हारा पेट निकल रहा है उसके साइज़ के कपड़े तो लेना होगा ना, मोटी बेबी। मैं मोटी नहीं हूँ, तुम हो मोटे। मैं तो मजाक कर रहा था। आई हेट यू, आई लव यू टू बेबी गर्ल। फिर जेके कार स्टार्ट करता है एंड पूरा टाइम जेके बार बार ते को ही देख रहा था और उसे लेके इमेजिन कर रहा था। चलो हम पहुंच गए। वेट, मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चल सकती हूँ। आर यू श्योर बेबी? यस। फिर ते और जेके कार से निकलते हैं और जेके ते का हाथ पकड़ के उसे अंदर लेके जाता है, बट ते बहुत स्लो चल रही थी। क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूँ इतने लोगों के सामने? नो नो, मैं चल सकती हूँ। ओके बेबी, चलो पहले हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लेते हैं। फिर जेके बहुत सारे कपड़े ते के लिए खुद सिलेक्ट करता है। प्लीज़ अब आप बस करो, इतने तो हफ्ते में दिन नहीं होते जितने कि आप कपड़े खरीद रहे हो। क्या? ये तो कम हो गया ना तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे इतना सब नहीं चाहिए। प्लीज़ पैसे वेस्ट मत करो। क्या? अच्छा ठीक है, चलो कुछ और लेते हैं। तुम्हें भूख भी लगी होगी राइट? तो कुछ खा भी लेंगे।
फिर जेके ते को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है एंड ते के लिए सब ऑर्डर कर देता है जो भी मेनू में था। आप क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? मैंने मना किया है ना, और इतना सारा खाना वेस्ट जाएगा। तुम खाना तो स्टार्ट करो पहले। फिर ते खाना स्टार्ट करती है, बट वो देखती है कि कुछ बच्चे रेस्टोरेंट की तरफ देख रहे हैं एंड ते उठ जाती है। कहाँ जा रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या तुम्हें? नहीं वेट, मैं अभी आती हूँ। ओह ओके। फिर ते रेस्टोरेंट से बाहर जाती है एंड उन बच्चों को अपने साथ लेके आती है रेस्टोरेंट में। जेके ये देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बट रेस्टोरेंट के ओनर ते को वहीं पे रोक देते हैं। मैम, आप इन्हें अंदर नहीं लेके जा सकती है, सॉरी। बट वाई? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग आते हैं, तो प्लीज़ बाकी लोगों को अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आप ऐसे इन्हें अंदर नहीं ले जा सकती है, सॉरी। क्यों? मैं इन्हें खाना खिलाऊंगी, आपको तो पैसे मिल गए ना, तो आप क्यों नहीं आने दूंगी इन्हें? क्या इन लोगों को भूख नहीं लगती? सिर्फ अमीर लोगों को लगती है, बोलिए। बट मैम, आप यहाँ के ओनर हो, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है आपका, फिर भी आप ऐसे भेदभाव करते हो, शर्म नहीं आती आपको? एक्सक्यूज मी, आपको डबल पे कर दूंगा मैं, बट प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, और वो आपके कस्टमर्स हैं, तो आपको इनसे अच्छे से बात करना चाहिए। आई एम सॉरी सर। फिर जेके ते का हाथ पकड़ के टेबल तक लेके आता है। आ जाओ बच्चों, तुम्हें जितना खाना है खा सकते हो, ओके? सब ते को थैंक यू बोलते हैं। तुम लोगों को जितना खाना है खा सकते हो, ओके बेबीज? ते तुम भी तो खा लो। पहले इन्हें खाने दो, मैं तो घर जाके बाद में भी खा सकती हूँ। जेके बस ते को ही देख रहा था। कुछ देर बाद सब बच्चे खाना खा के चले जाते हैं एंड वो सब तेकू को थैंक यू बोलते हैं। ये सब कितने क्यूट थे ना। चलो अब हमें भी घर चलना चाहिए। बट तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है, और वो सब क्यूट थे बट तुमसे ज़्यादा नहीं। तो क्या बोल रहे हो आप? चलो घर चलते हैं, मैं घर पे बना के खा लूँगी, और ये सब ऑयली फूड मेरे लिए खाना ठीक नहीं होगा, और बेबी के लिए भी ठीक नहीं है। क्या? ओ सच में? सॉरी, मुझे पता नहीं था। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ अच्छा बना के खिलाऊँगा। फिर तेको क्या से चले जाते हैं बिल पे करके। चलो तुम्हारे लिए मैं कुछ बना के लाता हूँ, तुम सोफे पे बैठ जाओ। ते सोफे पे बैठ जाती है एंड जेके किचन में जाकर काम करने लगता है एंड ते के लिए हेल्दी फूड बनाता है। बट जेके का ध्यान ते पे ही था और ते अपना फ़ोन चला रही थी। यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी। जंकुक अपने लिप्स को बाइट करता है एंड ते के पास जाता है और उसका फ़ोन छीन के साइड में रख देता है। क्या हुआ है? नथिंग, मैं काम कर रहा हूँ और तुम मुझे देख भी नहीं रही हो, क्यों? बट मुझे किस चाहिए? क्या बोल रहे हो तुम? जाओ जाके डिनर बनाओ। नहीं, मुझे अभी किस चाहिए, वो भी डीप। मैं जा रही हूँ वॉशरूम। नहीं, मुझे किस चाहिए, मैं नहीं जाने दूंगा। बट क्या हुआ है एकदम से? किस में? जेके पाउट बनाता है बट ते उसे किस नहीं करती, इसलिए जेके खुद ते को किस करता है एंड उसके ऊपर आ जाता है। यू आर सो हैवी, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। ते जेके को खुद से दूर करती है। व्हाट हैपन बेबी? प्लीज़ जंकुक, ऐसे एकदम से मुझे पेट में दर्द होने लगा है, तुम बहुत हैवी हो। क्या? आई एम सॉरी ते। फिर जेके को रियलाइज़ होता है एंड वो ते के लिए खुद जाके वाटर लेके आता है एंड ते को पीने के लिए देता है। सॉरी ते, तुम रेस्ट लो, मैं तब तक खाना बनाता हूँ। फिर जेके यहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे ते को देख के। कुछ देर बाद डिनर बन जाता है एंड जंकुक टेबल पे डिनर सर्व करता है। ते आ जाओ, मैंने डिनर बना दिया है। ओके। फिर ते डिनर करने बैठ जाती है। ये सब ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल से क्यों बना है? क्योंकि यही तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, यही खाना सही है। तुम्हें कुछ नहीं पता, जैसी चीज़ खिलाओगे वैसा ही बेबी होगा, मतलब ग्रीन बेबी होगा। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं रेस्टोरेंट में ही खा लेती ना इससे अच्छा, बट अब यही खाना पड़ेगा और चुपचाप खाओ, टाइम वेस्ट मत करो। फिर ते खाना स्टार्ट करती है बट उसे वो अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी वो पूरा खाना फिनिश करती है ना। ओके, अब मैं और नहीं खा सकती, प्लीज़ मुझे अब और नहीं खाना। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। मैं चल सकती हूँ? नहीं, अगर तुम गिर गई तो? फिर जेके ते को रूम में लेके जाता है एंड बेड पर लेटा देता है। थैंक यू। नो नीड बेबी, ये तो मेरा काम है। चलो अब सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर जेके वहाँ से चला जाता है एंड ते भी कुछ देर में सो जाती है एंड जेके अपना काम फिनिश करके रूम में आता है। तुम तो सो भी गई बेबी, कोई बात नहीं। जेके लेट जाता है बेड पे, तभी जेके का कॉल आता है।
इस टाइम पे कौन कॉल कर रहा है? जेके रूम से बाहर जाता है एंड कॉल पिक करता है। हेलो लिसा, क्या हुआ इतनी रात में तुम? आई एम सो सॉरी सर, बट इट्स अर्जेंट। इट्स ओके, टेल मी व्हाट हैपेंड। आपको कल ही सिटी से बाहर जाना पड़ेगा, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए। 3 डेज लगेंगे। बट इस टाइम? सर इट्स इम्पॉर्टेंट एंड हमें कल सुबह ही निकलना होगा। मैं अभी अपना सामान पैक ही कर रही थी, ऑलमोस्ट हो गई है, तो मैंने सोचा कि आपको भी कॉल करके बता दूँ। एंड मैंने साथ में फाइल्स भी अच्छे से रख ली है। अच्छा ठीक है, तो फ्लाइट कब की है? मॉर्निंग 6 AM। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम लोकेशन भेज देना अपनी। ओके सर, मैं फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। फिर जेके कॉल कट कर देता है एंड अपनी पैकिंग करके सो जाता है ते को हक करके। जेके सुबह जल्दी उठ जाता है एंड वो ते को नहीं जगाता क्योंकि ते उस टाइम सो रही थी। ये कहा गए, रात में तो यही थे। फिर ते फ्रेश होके नीचे जाती है, बट जेके वहाँ नहीं था। ते जेके को पूरे घर में ढूंढती है। कहाँ गए? क्या ये ऑफिस चले गए? शायद। ते ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में जाती है। मेरा फ़ोन, क्या इतने सारे मैसेजेस, वो भी कुकी के? ते मैसेज बॉक्स ओपन करती है। सॉरी ते, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं 3 दिनों में आ जाऊँगा, मेरी फ़्लाइट जल्दी थी और तुम तब सो रही थी तो इसीलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। तुम उठ के खाना खा लेना और अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आवर बेबी, बाय। ओके, आप भी अपना ध्यान रखना, बाय। ते, मैं कल आ जाऊँगा, ओके? ओके। वैसे तुम बोर नहीं हुई मेरे बिना? थोड़ा सा। एंड घर में भी कोई नहीं था तो ओह, मुझे एक मेड रखना चाहिए था तुम्हारे लिए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बेबी, बाद में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो एंड तुम्हें मैं कोई काम भी करने नहीं दे सकता, इसलिए। बट अब चुप करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हें मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ओके ओके, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, ओके? ओके बाय। फिर जेके कॉल कट कर देता है एंड ते के डोर पे कोई नॉक करता है। अभी कौन होगा? क्या मॉम डैड आ गए? ओह शिट, मैंने डोर ओपन छोड़ दिया था। फिर ते रूम से बाहर आती है एंड वो आयु को देखती है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो? व्हाट डू यू मीन कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे बीएफ का घर है ये। बट जंगकुक तो तुम्हें अब लाइक भी नहीं करता, तो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम? तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो? कुछ दिन जेके का अटेंशन क्या मिल गया, अपने आप को बहुत लकी समझ रही हो? मैं उसे अपना बना लूँगी, डोंट वरी। आयु, जस्ट शट अप। तुम्हें बस पैसे से प्यार है, आई नो। हाँ, मुझे पैसे से प्यार है, बट तुमने आके सब कुछ खराब कर दिया। मुझे जेके को हाँ नहीं बोलना चाहिए था कि वो तुमसे शादी करे। तुम्हें पता भी है जेके मुझ पे कितने पैसे उड़ाता था, बट तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम मुझसे प्यार का नाटक और नहीं कर सकती, वो मेरा हस्बैंड है अब। लेट्स सी। फिर आयु ते को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है एंड ते को बहुत चोट आ जाती है एंड वो जोर जोर से रोने लगती है। एंड आयु जेके को मैसेज कर देती है ते के फ़ोन से कि वो अब जेके के बेबी को मार डालेगी क्योंकि जेके ने उसको बहुत हर्ट किया था। मेरा काम तो हो गया, बाय ते, गुड लक। प्लीज़ हेल्प मी, मेरा बेबी, वही तो सब चीज़ की जड़ है। फिर आयु यहाँ से चली जाती है एंड ते अपने स्टमक को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है और स्क्रीम करने लगती है एंड कुछ देर में वो बेहोश हो जाती है।